बच्चा जब पैदा होता है वो रोता है पैदा होते ही, पर जैसे ही अपनी माँ के हाथ में जाता है वो चुप हो जाता है। उसको किसी ने नहीं बताया होता कि भी तेरी माँ है ये। उसके स्पर्श से उसको लगता है कि मैं सुरक्षित हाथों में आ गया। जिस परमात्मा से बिछड़ के मैं आया उसी परमात्मा के हाथों में फिर आ गया। बाकी सब रिश्ते, चाचा मामा मौसा पापा, ये सब रिश्ते वो माँ ही बताती है कि भी तेरे ये। एक माँ का रिश्ता वो बच्चा खुद लेके आता है। अपनी माता श्री के चरणों में सुबह एक पुष्प अर्पित जरूर करो, आपके जीवन की सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी, कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। अहंकार जो है वो दुखों का सबसे बड़ा कारण है। नरक अगर कोई है तो वो अहंकार है। स्वर्ग नरक और कहीं नहीं है। आपकी माँ की गोद स्वर्ग है। आप अपनी माँ की गोद में बैठ जाओ, ऐसे लगेगा जैसे मैं स्वर्ग का राजा हूँ। सब टेंशन, सब विपदाएं सब दूर हो जाती है। उसकी गोदी में सिर रखकर सो जाओ, सोते ही रखते ही नींद आ जाएगी, कितनी भी परेशानी हो। एक जीवन में मौन रहना, 1 घंटा दिन के अंदर किसी भी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे 1 घंटा बिल्कुल शांति से बैठ रहे हैं, आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। जितनी भी अपद्रव है, जितनी भी ये उलझने हैं, ज़्यादा बोलने से पैदा होती। जितना कम बोलेंगे, मौन रहेंगे, उतना ही आपका विकास होगा। तो मौन रहना बहुत जरूरी है। आदि शक्ति का विग्रह रूप अगर धरती पर कोई है तो वो आपकी माता श्री है। हमारा ये कहना है कि गांव के सरपंच साहब, ब्लॉक मेंबर होंगे, दूसरे बड़े तीसरे लोग होंगे, अगर देश का प्रधानमंत्री अपनी माता के चरणों में बैठकर, हीरा बहन के चरणों में बैठकर उसके हाथ का नवाला खा सकता है, उसको खिला सकता है, तो आप गांव के सभी लोग भी चाहे किसी उम्र के हैं, अगर माँ है तो उसके चरणों में बैठिए, उसके हाथ से नवाला खाइए और उसको रोटी खिलाइए। नहीं है तो उनकी चित्र को खिलाइए, कैसे भी करिए। ये मेरे बच्चे ने कहा है कि हम माँ का सम्मान करना सीखें, माँ का पूजा करना सीखें। माँ की पूजा से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। आप क्लास फेलो जितने भी आपस में पढ़ते हैं, साथी हैं, ऐसा मानकर चलिए ये भी मेरी माता का ही पुत्र है, मेरे बराबर का है। मैं इससे अलग नहीं, ये मुझसे अलग नहीं। यही वास्तव में ज्ञान है, यही वास्तव में शिक्षा है कि 2043 में विकसित भारत का मतलब क्या है। विकसित भारत का मतलब है वो भारत जो दुनिया में हर एक से मोहब्बत करेगा, जो दुनिया में हर एक से प्रेम करेगा, जो दुनिया में हर एक को अपना मित्र मानेगा। विश्व मित्र, विश्व प्रेम, विश्व बंधुत्व, ये है भारत की पहचान। ये हैं आप सब लोग। आप छोटे छोटे बालक नहीं हैं भाई। शाकुंतला का पुत्र भरत कितना था छोटा सा, सिंह के दांत गिना करता था। पुंजस्थला अंजना का पुत्र कितना छोटा था, फल समझकर मुंह में ले लिया सूर्य को। तो छोटे नहीं है। 4 साल का, 5 साल का ध्रुव 40 दिन की तपस्या के बाद भगवान को जमीन पर ले आया और उसके चरणों में और उसकी गोदी में बैठकर ऐश कर रहा है। 7-8 साल का प्रहलाद खंभे में से नरसिंह अवतार उपस्थित करता है। तो आप कोई छोटे लोग थोड़ा हैं। इसलिए मेरे बच्चे ने जो कहा वो बहुत सही कहा है। सबसे पहले तो मनमोही जी, मैं आपका मोची वाली गांव के स्कूल में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज से 5.5 वर्ष इसका गठन हुआ। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट समाज के हर पीड़ित, वंचित, बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित है। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने सन 2025 में 2 मुहिम चलाई है। एक बहन बेटियों के भात भरने की, कोई भी बहन बेटी हो उसका घर पे जाकर उसके भात भरने का कार्यक्रम रखा हुआ है। तकरीबन 50 बेटियों के भात भरने का हमें सौभाग्य मिला है। उसी के तहत दूसरी कड़ी में ये बच्चों को भोग लगाकर, उनका दर्शन कर, उनके आशीर्वाद लेने की ये प्रोग्राम रखा गया है। उसी कड़ी में आज हम मोचीवाला गांव में पहुँचे हैं। ये आज 9वां गांव है। तो ये बच्चों को भोग लगाकर, भगवान का जो साक्षात रूप होते हैं बच्चे, तो साक्षात भगवान को भोग लगाकर, आज गणेश चतुर्थी भी है, तो एक तरह से अमृत का पान सब हम करते हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जीवन के सब कष्ट दूर होते हैं। बच्चे बहुत मोटिवेट हुए हैं। बच्चों की माता पिता का खास तौर पर संदेश समझा भी है और कहा भी है कि हम जाके इसका अनुसरण भी करेंगे। इस कलयुग में एक ही महामंत्र है मनमोही जी, अपनी जन्म देने वाली माँ, अपनी माता श्री के चरणों में एक पुष्प सुबह अर्पित करना है। उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं।
पूरी दुनिया की साइंस, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी एक रक्त की बूंद नहीं पैदा कर सकते, एक फूल नहीं पैदा कर सकते, पर उस माँ के पास इतनी ताकत उस भगवान ने दी है कि वो एक जन्म को जन्म दे सकती है, एक बच्चे को जन्म दे सकती है। उसके पास गर्भ है जिसमें रूप देने की कला है। ये जो हमें रूप मिला हुआ है, इतनी सुंदर प्रकृति देखने को मिली है, ये सब उसकी देन है। ये रूप उसकी गर्भ में हमें मिलता है, ऊपर से निराकार रूप आता है और रूप उसके गर्भ में मिलता है। ये इतनी बड़ी ताकत जो हो, जो अपने जीवन को खतरे में डाल के एक जन्म को जन्म देती हो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप दूसरा, मैं बच्चों को कहता हूँ कि अहंकार को छोड़ दें। अहंकार जो है दुखों का सबसे बड़ा कारण है, नरक का द्वार है। अपने जीवन को आनंद बनाना है, अपने जीवन को उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना होगा, मौन को धारण करना है। मौन में साक्षात भगवान का वास है, आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होता है। तो ये तीन चीज़ है, अहंकार को छोड़कर, मौन को धारण कर एक पुष्प अपनी माता श्री के चरणों में अर्पित करना, अपने शीश को झुकाना। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आप चाहोगे आपको नहीं मिलेगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, आपके घर पे चल के आएगा। जी, बाबूजी ने भी बच्चों को मोटिवेट किया और एक सफलता का भी मूल मंत्र दे दिया कि कैसे कामयाब हो सकते हैं लाइफ में। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। बाबूजी ने भी इसी बात को कहा है कि जैसे भी है ये, इन तीन चीज़ों पे चलकर कोई भी बच्चा दुनिया के किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। बाबूजी उसका साक्षात उदाहरण है। उड़ीसा जैसा प्रांत, उसका राज्यपाल होना। आज 150 करोड़ की आबादी हमारे देश की है। आज़ादी के बाद 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस धरती पर आकर चले गए। 200 करोड़ लोगों में से 400 लोग ऐसे हैं जो राज्यपाल बने हैं। उनमें से एक प्रोफेसर गणेशी लाल जी। वो सब इन्हीं चीज़ों को कर अगर किसी बच्चे के पास फीस नहीं है, किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है, किसी के पास रहने की जगह नहीं है, तो उसको वो उपलब्ध कराना। वहाँ गवर्नर रहते, लोगों को राजभवन को लोक भवन बना देना। तो ये सब चीज़ें जो उनके जीवन में सदा से रही है। तो इन चीज़ों पर चलकर सुबह काम पर गए, वापस आए, खा गए, सो गए, फिर हो गया। ये जीवन ऐसे ही गुजरते गुजरते एक दिन गुजर जाता है। अगर जीवन के अंदर कुछ अलग से आनंद के पल बनाने हैं तो किसी की मुस्कुराहट का कारण बनो, जीवन में वही आपके साथ जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये बच्चा अगर इस पे अनुसरण करे तो जीवन के बुलंदियों को पा सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों को भगवान का दर्जा देते हुए उन्हें भोग लगाया, उसी भोग से खुद भोजन करेंगे। भगवान को भोग लगने के बाद ये तो साक्षात अमृत होता है। आप भी यहीं मेरे साथ करोगे अभी भोजन, तो साक्षात एक तरह से अमृत का पान है। जितनी भी शरीर के रोग हैं, जितनी भी बीमारियाँ, सब आपकी दूर हो जाएगी। हमारा जीवन का अनुभव है, इनसे बड़ा कुछ नहीं है। बच्चों में साक्षात भगवान वास करता है, तो इनको भोग लगाकर इनका आशीर्वाद और वो अमृत रूपी भोजन तो जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। तो आत्मिक तौर पे कितनी शांति मिलती है जब इस कार्य को किया जाता है सर? ये इस तरह के जितने भी कार्यक्रम है ना, मनमोही जी, बैंड बेटियों का भात भरना, ये हो गया है। और वाटर कूलर, कभी 100 वाटर कूलर लगाए थे, एम्बुलेंस दी थी, 2000 सिलाई मशीनें दी थी, 20,000 यूनिफॉर्म दी थी, शिक्षा ब्लॉक, नेत्र चिकित्सालय, थैलीसीमिया मशीन, 20, 25, 30 करोड़ रुपए के भलाई के कार्य। ये एक तरह से आत्मा का श्रृंगार है, शरीर का नहीं है। ये आत्मा का श्रृंगार हो रहा है, और जब आत्मा का श्रृंगार होता है तो जीवन एक अलग दिशा में जाता है। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें बहुत इन पे है करो। हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष सिंगला जी यहाँ पधारे हैं और हमारे लिए गांव के लिए बड़ा अच्छा काम करा है। और हम तो बहुत धन्य हैं जो आज इनके दर्शन किए, और हमारे बच्चे भी बहुत उत्साहित है कि उनके लिए कुछ उन्होंने को मोटिवेट किया है, और हमारे गांव के लिए बहुत बढ़िया है जी। तो बच्चे भी मोटिवेट हुए हैं सर कामयाबी की तरफ बढ़े? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे बहुत मोटिवेट हुए हैं और एक प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं, वो प्रेरणा स्रोत है सर। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित, कैसा लगा खाना? पहले तो खाना बताओ। हमको बहुत अच्छा लगा खाना खा तो मंच के माध्यम से क्या कुछ सीखने को आपको मिला, क्या कुछ संदेश दिया? कर माता पिता की सेवा करना और हमको किसी अच्छे काम को करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए। तो मैं मान के चलूँ कि जो बातें आपको बताई गई हैं आप उसको लाइफ में फॉलो करेंगे? यस सर। क्या नाम है आपका? भावना। भावना, क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा लगा गणेश लाल जी का नाम? बहुत अच्छा लगा। तो किस तरह का मैसेज उन्होंने आपको दिया? हमें अच्छी शिक्षा दी। माता पिता की सेवा का भी संदेश दिया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हम भी जरूर करेंगे माता पिता की सेवा। तो जो बातें उन्होंने बताई है उसका अनुसरण करेंगे आप? हाँ। फॉलो करेंगे? हाँ। पक्की बात है? नाम मंजली है। सेवा कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मंच के माध्यम से गणेश लाल जी ने क्या कुछ संदेश दिया आपको, क्या मैसेज दिया? बहुत कुछ दिया। बहुत अच्छा संदेश दिया है। यस। माता पिता की पूजा का भी खास संदेश दिया गया। यस। तो जो बातें कही अपनाएंगे उन्हें? हाँ, पक्की बात है? पक्की। मेरा नाम अजय है। कैसा लगा गणेश लाल जी पहुंचे, मनीष सिंगला जी पहुंचे? बहुत अच्छा लगा हमें तो क्या कुछ सीखने को मिला आपको उनके माध्यम से? सर। माता पिता का सेवा का भी संदेश दिया? ये सर माता को प्यार करना चाहिए।
और माता का कहना मानना चाहिए। और माता की पूजा करनी है। यस सर। तो जो बातें बताइए उसको फॉलो करेंगे आप? यस सर। पक्की बात है? यस सर। जो को भी आए उनका सम्मान करना चाहिए और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और कैसा लगा आपको? खाना कैसा लगा आपको? अच्छा है। अच्छी बात है। तो जो बातें आज बताई गई है उनको लाइफ में आप फॉलो करेंगे? कहना चाहेंगे गणेश लाल जी भी पहुंचे हैं मनीष सिंह ये लाल जी। एक बहुत बढ़िया इनका जो हरे का सहारा जो ये चल रहा है इनका NGO, ये गरीबों की सहायता के लिए बहुत बढ़िया प्रयास है इनका। तो ये हमारे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया है। क्या नाम क्या जी आपका? मेरा राजवीर सारण। स्कूल में स्टाफ हैं आप? हाँ जी, टीचर हूँ मैं। टीचर हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को जिस तरह से भोजन वितरण किया जा रहा है, बच्चों को माता पिता की सेवा का खास तौर पर? हाँ, ये इन्होंने जो संदेश दिया है ना, ये खास कर इनका भाई माता पिता की सेवा का, और इन्होंने और वैसे भी खाटू श्याम जी के बारे में अच्छी जानकारी दी है। तो इनका जो प्रयास है वो बहुत अच्छा है। तो मान के चले कि बच्चों में जिस तरह के संस्कार ये रोपित करना चाहते हैं आगे जाकर उनके आगामी भविष्य की बहुत अच्छी नींव। हाँ, ये तो है, ये तो डेफिनेटली है। अगर ये बच्चों में ऐसे हम इनसे हमें भी तो कुछ सीखने को मिल रहा है ना, बच्चे भी मोटिवेट हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हम अध्यापक भी इनसे सीख रहे हैं। आज हमने बहुत कुछ सीखने को हमें मिला और यही हम आगे इनको रिप्लेसमेंट करना है हमें तुमको। दे दो ना धूली चरणन की